विकदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग पहला अध्याय है 5वां आधुनिक विश्व में चरावे, जिसमें हमने पहले भारत और भारतीय समाज के जो चरावे थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका में चरावों का जीवन कैसा था। अफ्रीका की तरफ अगर हम चलें तो जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी चरावा आबादी रहती है, तो सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के आधे से अधिक चरवाहे वहां रहते हैं। क्या है, उनमें लगभग सभी समुदाय चरावों का काम करते हैं। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाई गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्मोइंस, मामोई, रोमाली, बोरान और तुकाना जैसे जाने माने समुदाय हैं। और वहां कौन कौन से समुदाय हैं? बेदुइन्स, दूसरे हैं आपके वो हैं बर्बेश, तीसरे आपके हैं मासाई, चौथा जो समुदाय है वो समुदाय है आपका वो है सोमाली, फिर है आपका बोरान, तुर्काना। ये समुदाय है जो वहां पर चरवाहों का काम करते हैं। क्या है? चरवाहा समुदाय। क्या है? चरवाहा समुदाय हैं जो वहां चरवाहों का काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों और रेगिस्तान, और वो भी कहाँ है? रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र पर ये है जो आधारित है। जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है, वहां के चरावा गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे का पालन करते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाद व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरावे हैं जो ऊन और दूध भी बेचते हैं और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। चरावी के साथ साथ ये खेती भी करते हैं। क्या करते हैं? ये खेती भी करते हैं और इनसे होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने के बाद ये कोई धंधा भी कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरफ अफ्रीकी चरावों की जिंदगी भी औपनिवेशिक काल और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरा बदलाव आया। वो क्या क्या था? और इनका जीवन भी बदला। क्या है? इनका जीवन भी बदला। किसकी वजह से? औपनिवेशिक काल की वजह से, अंग्रेजों के कॉलोनियलिज्म की वजह से इनका दिन। इन परिवर्तनों को हम चरावों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। अब हम इसको समझेंगे मासाई समुदाय का जीवन किस तरह से बदला है, उससे हम सारे दूसरे अन्य समुदायों के बारे में है जो पता करेंगे। मासाई पशुपालक मोटे तौर से पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। इनमें लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया और लगभग 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। नए कानूनों और बंदिशों से किस तरह उनकी जमीन छीन गई, किस तरह से आवाजाही की बंदिशें थोप दी गई, सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई, सामाजिक संबंध भी नई शक्ल में ढल गए। तो इनका क्या हुआ? मसाई की सबसे बड़ी समस्या थी उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। भारत की तरह उनके भी वन हैं जो चरागाह कम हो रहे थे। औपनिवेशिक शासन ने सबसे पहले मसाई लैंड का उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक के घास के मैदानों में, जो स्टेपिज घास के मैदान थे, 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका के कब्जे में मारकाट शुरू कर दी।
जिसके बदले में छोटे छोटे उपनिवेशों में वो बदल गया और अपने अपने कब्जों में ले गया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतराल किया। अब वो जर्मन और ब्रिटिश की संपत्ति हो गई। क्या हो गई? ब्रिटिश संपत्ति हो गई और दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे। क्या थे? एक दूसरे के ध्रुव विरोधी थे। इसकी वजह से उनके जीवन में गहरा बदलाव आया। सीमा खींचकर मसाई लैंड को 2 बराबर टुकड़ों में बांट लिया। कई सालों में सरकारों ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन में मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा छीन लिया। मसाइयों से 60% हिस्सा छीन लिया। क्या कर लिया? छीन लिया। किसने? कीनिया और तंजानिया, इन 2 भागों में अलग अलग इन लोगों ने उनको बदल दिया। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को अपनी अच्छी खेती के क्षेत्रफल से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, चरागाह समाप्त हो गए। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे, लेकिन औपनिवेशिक शासन के अंत तक इनके समीकरण बिल्कुल उलट चुके थे। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया। कीनिया में मसाई मारा व सांगलूर नेशनल पार्क, तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकारगाह अस्तित्व में आए। इन आरक्षित जंगलों में चरागाहों का आना जाना मना था। इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते न जानवरों को रख सकते। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब मसाई अपने ढोर डांगर चराया करते थे और इनकी क्षेत्र को आरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया, जिससे इन्हें जो तकलीफें या परेशानियां उपलब्ध हुई थी। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल मरसाइयों के कब्जे वाले क्षेत्र से अलग कर दिया गया। चरावे, अच्छे चरावे और जल संसाधन घास से निकल जाने की वजह से उन्हें छोटे से इलाके पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया, जिससे मसाइयों को धकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा ये रहा कि उनका चराओं का स्तर गिरने लगा, चारे पानी की कमी होने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या हो गया। फिर उनके साथ और भी समस्याएं थी जिनका हम कल उपन्यास करेंगे। तो आज हम उनके घुमंतुओं के बारे में है जो थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरह से अफ्रीका की जगह अन्य चरागाहों को इसी तरह मुश्किलों का सामना करना। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नीबिया, काकोवाकोलैंड चरावे परंपरागत रूप से पास में थी। ओवालोकोलैंड में आते जाते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचते। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिसका उन्होंने पहले तरह से पूरी तरह बंद हो गया। इस तरह से उनकी है जो कई तरह से बंदिशें लग गई। कल हम इनके बारे में पढ़े सरहद कैसे बंद हो गई। धन्यवाद।